वैश्विक महामारी में, इस वर्चुअल के माध्यम आपने राजेंद्र सिंह साहब बोल रहे हैं। गजेंद्र सिंह साहब आप रुक जाए। हाँ सर। आज के युग में हमारे ढहते हुए इतिहास को जनमानस के सामने लाने के लिए इस प्रकार के प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में आपने इस सभा का आयोजन किया और इस सभा के अंदर उन सभी महानुभावों को जोड़ा जो आज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब ऐसी चल रही कि महान है या प्रताप महान है, जब तोड़ा मरोड़ा जाने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं, उस समय इस प्रकार के आयोजन से निश्चित तौर पर हमारे ऐतिहासिक पुरुषों को जब हम याद करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। निश्चित तौर पर आज महाराणा प्रताप को जब याद करते हैं तो उनके समकालीन भी बहुत से राजा महाराजा हुए पर इतिहास के आगोश में समा गए। अगर राणा प्रताप भी उस वक्त मुगलिया सल्तनत की दास्ता स्वीकार कर लेते तो आज महाराणा के रूप में विश्व उन्हें याद नहीं रखता। मुझे याद है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, कर्नल टॉड ने यह लिखा कि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का इतिहास अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से मिटा दिया जाए तो इतिहास सिमट कर कुछ पन्नों में रह जाएगा। मेवाड़ के इतिहास के अंदर जिस प्रकार का इतिहास रहा, मैं समझता हूं कि इस इतिहास को हम अपनी विरासत के रूप में देखें। 57 वर्ष के छोटे से अल्पकाल में और 24 वर्ष के शासन में महाराणा प्रताप ने जो देश के और धरती के मान और सम्मान का जो संघर्ष किया, आज लोग अचरज से बात करते हैं। विश्व के किसी भी कोने में जब हम जाते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के साथ साथ राणा प्रताप की बात स्वतः ही चल जाती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब उनके व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं 72 किलो का कवच था उनका, 81 किलो का भाला था और इतने भाले से वो लड़ाई लड़ते थे। निश्चित तौर पर वो सूरवीर थे। पर आज के समसामयिक परिस्थितियों के अंदर जब एक बार फिर मानव सभ्यता और संस्कृति को चुनौती मिल रही है एक वायरस के द्वारा, हमें सब लोग जो सरदार की भूमिका में देखते हैं, निश्चित तौर पर हमें आज भी समाज के अग्रणी के रूप में इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इतिहास के बारे में राव राजेंद्र सिंह जी ने बहुत सी बातें कही, परंतु आज भी हल्दी घाटी के इतिहास को जब याद रखते हैं लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि कहीं इस प्रकार का इतिहास भी हुआ। 80,000 की फौज के सामने 22,000 लोग आके डट गए, तोप के सामने तीर कमान से लड़ाई लड़ी गई। और उसी समय एक बात यह भी सामने आती है, वो राजतंत्र था जब तलवार और भाला उठाने की आवश्यकता थी, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ना तलवार उठानी ना भाला उठाना, अब सर कटाने के नहीं सर जोड़ने की आवश्यकता है। और महाराणा प्रताप को इतिहास में इसलिए भी याद किया जाता है कि वो एक संगठनकर्ता के रूप में भी उन्होंने एक अद्वितीय काम किया। भील हो, चाहे पुंजा भील का हो, चाहे शेरशाह हिमांशु सूरी की बात हो, उन्होंने उन लोगों को संगठित करने का काम किया जो लोग उस वक्त अलग अलग बिखरे पड़े थे। ऐसे समय के अंदर मैं समझता हूं निश्चित तौर पर जब हमारा इतिहास धीरे धीरे विस्मृत होता जा रहा है, इस प्रकार का आयोजन हमें प्रेरणा देता है। और ये खूबी प्रताप फाउंडेशन में ही है कि जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं की बात कहीं का निशाना भी साधने से चूकते नहीं। ऐसे समय में आपने इस वैश्विक महामारी में महाराणा प्रताप के कृतित्व को याद करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रमों में जहां राजनीतिक सीमाओं को अलग करके हम सब लोग एक साधन पर आ सकते हैं, हमें निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इतिहास हमारी विरासत तो है, पर एक इतिहास हमारा कल नहीं हो सकता। एक इतिहास जो आज इस लोकतंत्र में लिखा जा रहा है, उस इतिहास के भी हम साक्षी बने। मैं समझता हूं इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज सभी दलों के लोग, सभी प्रमुख लोगों को एक साथ इस जाजम पर इकट्ठा करना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और राव शाहपुरा के विवेचन के पश्चात इतिहास के विवेचन की आवश्यकता नहीं, पर इस चीज की जरूर आवश्यकता है कि एक इतिहास इस लोकतंत्र में अब भी लिखा जाएगा जो कल पढ़ा जाएगा, उसके अंदर किस प्रकार हम अपने आप को फिट करें। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के जमाने में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं तैयार हूं। प्रताप सिंह जी, अच्छा लगा सुनकर कि राज और सत्ता में रहने के बाद में कुछ अंदाज बदल जाते हैं। आपका बेबाक अंदाज
वैसा का वैसा रहा। इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।